नमस्कार दोस्तों। जो बिहार ने किया है अगर वो देश कर दे तो फिर कमाल हो जाएगा। जी हाँ, मैं किस कमाल की बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। बिहार ने वाकई कमाल किया है। 1,75,000 पदों पर शिक्षा विभाग में भर्तियां निकाली और बीपीएससी के थ्रू जो है वो परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। जो बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। और आज जो है वो बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हो गई है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा शहर रहा जहां परीक्षार्थियों की भीड़ नजर नहीं आई। होटलों में भीड़ नजर आई, रेलगाड़ियों में भीड़, बसों में भीड़, सवारियों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि महारैला है सभी शहरों में बिहार के। ये कारनामा बिहार की सरकार के फैसले के बाद दिखा है, क्योंकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये तस्वीर बहुत ही भीड़भाड़ वाली थी, लेकिन आप ये भी जरूर कहेंगे कि ऐसी तस्वीर ना दिखती अगर केंद्र सरकार ने फैसला बिहार के जैसे ही लिया होता। केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी को शासन करते हुए 9 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरे किए होते तो शायद नजारा कुछ ऐसा नहीं होता जैसे आज बिहार के सड़कों पर, बिहार के शहरों में देखने को मिला है। बीपीएससी के परीक्षार्थियों की संख्या 8,15,000 के करीब थी। 2 दिनों तक परीक्षा हुई, पहली पाली, दूसरी पाली, पहली पाली, दूसरी पाली, और परीक्षा समाप्त हो गए हैं। परीक्षार्थी अब अपने घर जाने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये 8,15,000 परीक्षार्थी सिर्फ बिहार के नहीं थे, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों के थे, जिन्हें बिहार में नौकरी करने आना था। वो बिहार में नौकरी करने को बेताब थे। वो तहे दिल से शुक्रिया कह रहे थे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को। हालांकि फैसला नीतीश कुमार का है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के वो वादे अब दोहराए जा रहे हैं कि 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री बनने के बाद देंगे। तेजस्वी यादव ने अब दोहराया है कि बिहार ने जो किया है वो कमाल है। बता दीजिए कि देश का कोई ऐसा राज्य है जहां 1,75,000 पदों पर एक साथ शिक्षा विभाग में भर्तियां निकली हो। जाहिर सी बात है ये बिहार ने तो अपने आप में गजब का कमाल किया है। ये कमाल एक संदेश है देश के उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए जो चाहते हैं कि उनके राज्य के युवा बेरोजगार नहीं रहें। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने फैसला किया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई कमी नहीं करेंगे। यही वजह है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार ने फैसला लिया कि आप बीपीएससी की परीक्षा पास करके आइए, बिहार में शिक्षक बन जाइए। बिहार के बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने की जिद है ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस फैसले की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। भले ही ये 8,15,000 परीक्षार्थियों में से 1,70,000 परीक्षार्थी चयनित होंगे जो आगे जो है बिहार में शिक्षक बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो शिक्षक बिहार में बनकर आएंगे, जो शिक्षक बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, वो पूरी तरीके से आप ये समझ लें कि हर चुनौतियों का, हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी जैसी परीक्षा को पास करके नौकरी पाई है। जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि इस बार क्वेश्चन बहुत टफ था। हाँ, क्वेश्चन टफ था क्योंकि आपकी ये परीक्षा गुणवत्ता की थी। आप कितना पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप कितना योग्य हैं, ये इसलिए परीक्षा थी। अब जरा सोचिए, याद दिलाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के इन तस्वीरों के साथ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बिहार के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। ये तस्वीर आप भीड़भाड़ वाली जरूर कह रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीर एक संदेश है। ये संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए है कि बिहार की सरकार ने 1,70,000 पदों पर अपने सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के अंदर ही निकाल दिया था, और परीक्षा देने के लिए देश के अलग अलग सूबा से 8,15,000 परीक्षार्थी बिहार पहुंच गए। अब जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादे किए थे।
2 साल नौकरी हर साल, अगर प्रधानमंत्री जी 2 साल नौकरी हर साल दे देते तो शायद नजारा कुछ ऐसा नहीं होता, भीड़ इतनी नहीं होती। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी देख रहे हों बिहार के इन छात्रों को, देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचे इन छात्रों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिए कि भैया बिहार ने जो किया है हम वो करेंगे आगे। प्रधानमंत्री जी बिहार में जब नियुक्ति पत्र बंटने लगी तो बिहार का कॉपी कर लिए। अब जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरकार कब ये सोचेंगे कि बिहार ने 1,75,000 नियुक्तियां एक बार निकाली है, पूरा देश का आंकड़ा मिलाकर उतना बराबर कब निकालेंगे वो? ये सवाल बिहार नहीं बल्कि देश के हर युवाओं का है। आपका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।